हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। आज हम फिर से एक नए चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं जिसका टाइटल है द गॉड डज ऑलवेज बेस्ट। ईश्वर करता है हमेशा बेस्ट मीन्स अच्छा, या फिर कह सकते हैं ईश्वर जो करता है सदैव अच्छा ही करता है। तो ये कहावत आपने या फिर ये शब्द आपने कई सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे। तो आज हम स्टोरी के माध्यम से ये जानने वाले हैं कि ये कैसे सच हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग और उसकी ट्रांसलेशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो इस स्टोरी को पूरा वॉच करें जिससे इसका ट्रांसलेशन या इस स्टोरी का मॉरल लेसन आपको आसानी से समझ में आ जाए। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ये एक फ्रेज़ है, इसका मीनिंग होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कोर्ट जेस्टर इन द कोर्ट ऑफ अ किंग। तो देयर एज ए सब्जेक्ट आया है, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। यहाँ से ट्रांसलेट करेंगे था एक कोर्ट जेस्टर। तो जेस्टर मीन्स होता है मस्खरा या फिर हाजिर जवाबी। तो मस्खरा का मतलब हुआ पहले राजा के दरबार में ऐसे व्यक्ति होते थे जो राजा को अपनी बात से हंसाते थे, जोक के माध्यम से या कोई कहानी के माध्यम से। तो था एक कोर्ट जेस्टर, एक दरबारी मस्खरा, इन द कोर्ट दरबार में, ऑफ अ किंग राजा के। तो एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक मस्खरा था। ही वॉज वेरी वाइज, वह था बहुत बुद्धिमान। द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, राजा था बहुत ही शौकीन, ऑफ हिम उसका। तो राजा उसका बहुत ही शौकीन था या फिर राजा उसे बहुत पसंद करता था। वन डे, एक दिन, वन ऑफ द किंग्स फिंगर्स कट ऑफ इन एन एक्सीडेंट। तो राजा की उंगलियों में से एक उंगली, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब हुआ का या की। तो राजा की उंगलियों में से एक उंगली कट ऑफ, कट गई, इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में। द किंग शोड हिज ब्लीडिंग हैंड टू द कोर्ट जेस्टर, राजा ने शोड मीन्स दिखाया अपना, ब्लीडिंग हैंड खून बहता हुआ हाथ, टू द कोर्ट जेस्टर अपने कोर्ट जेस्टर को, मस्खरे को। द जेस्टर सैड, जेस्टर ने कहा, हिज हाइनेस, हे महाराज, डोंट वरी, चिंता मत करो, इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट, इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट, ये अच्छे के लिए ही हुआ है। द किंग बिकेम वेरी एंग्री, राजा बिकेम मीन्स हो गया बहुत, एंग्री मीन्स गुस्सा। तो राजा बहुत गुस्सा हो गया। ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसने अपना आपा खो दिया। ही हैड एक्सपेक्टेड द कोर्ट जेस्टर टू ऑफर सम वर्ड्स ऑफ सिंपैथी। तो उसने हैड एक्सपेक्टेड, आशा की थी, द कोर्ट जेस्टर मस्खरे से, टू ऑफर देने की, सम वर्ड्स ऑफ सिंपैथी कि वो सिंपैथी के, दया के कुछ शब्द कहेगा मेरे लिए। ये जो मेरे साथ दुर्घटना में इस तरीके का जो एक्सीडेंट हुआ जिससे मेरी उंगली कट गई, तो कोर्ट जेस्टर जो है मेरे साथ दया से पेश आएगा, वो कुछ दया भरे शब्द कहेगा मेरे लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो राजा जो है उसकी इस बात से नाराज़ हो गया क्योंकि कोर्ट जेस्टर ने कह दिया कि ये अच्छे के लिए ही हुआ। द किंग वाज सो एनॉयड, राजा था सो एनॉयड, बहुत गुस्सा, दैट ही ड्रोव द कोर्ट जेस्टर आउट ऑफ हिज कोर्ट, कि उसने ड्रॉप मीन्स भगा दिया, द कोर्ट जेस्टर उस मस्खरे को, आउट ऑफ हिज कोर्ट अपने दरबार से बाहर। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द किंग वेंट आउट फॉर हंटिंग, राजा गया, आउट मीन्स बाहर, फॉर हंटिंग शिकार के लिए। तो राजा शिकार के लिए बाहर गया। व्हेन ही ग्रू टायर्ड, जब वह, ग्रू टायर्ड मीन्स थक गया, ही सैट डाउन अंडर अ ट्री टू टेक रेस्ट, वह सैट डाउन बैठ गया, अंडर मीन्स नीचे, अ ट्री एक पेड़ के, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, टू टेक रेस्ट आराम करने को। सडनली अचानक,
ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने खुद को पाया, सराउंडेड घिरा हुआ, बाई अ ग्रुप ऑफ सेवेजेस, जंगली लोगों के समूह के बीच में, या फिर जंगली लोगों के समूह के द्वारा उसने खुद को घिरा पाया। दे वर हैप्पी टू फाइंड अ हेल्दी पर्सन, वे थे खुश टू फाइंड पाकर या ढूंढकर, अ हेल्दी पर्सन एक स्वस्थ व्यक्ति को, तो वे एक स्वस्थ व्यक्ति को पाकर खुश थे। whom जिसको, दे कुड सेक्रीफाइस टू देयर गॉडेस, जिसको वे कुड सेक्रीफाइस बलि दे सकें, टू देयर गॉडेस अपनी देवी के लिए या फिर अपने भगवान के लिए। द किंग वाज हेल्पलेस बिफोर देम, राजा था, हेल्पलेस मीन्स असहाय या मजबूर, बिफोर देम उनके सामने, तो राजा उनके सामने मजबूर था क्योंकि वो लोग जंगली थे और उस राजा की बलि देने के लिए जा रहे थे। ही वॉज अनेबल टू सेव हिमसेल्फ, वह था अनेबल असक्षम, टू सेव हिमसेल्फ खुद को बचाने में, तो वह खुद को बचाने में असक्षम था। दे टुक द किंग टू देयर लीडर, वे टेक की सेकेंड फॉर्म है ये टुक, तो इसका मतलब हुआ ले गए, वे ले गए राजा को, टू देयर लीडर अपने लीडर के पास में, वे राजा को अपने लीडर के पास में ले गए। एज द लीडर लुक्ड ओवर द किंग, जैसा कि लीडर ने, लुक्ड ओवर मीन्स सही से देखा, द किंग राजा को, जैसा कि लीडर ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा। हिज आइज फेल ऑन द वुंड ऑफ हिज फिंगर, उसकी आँखें पड़ी या फिर उसकी नज़रें गईं ऑन द वुंड घाव पर, ऑफ हिज फिंगर उसकी उंगली के, तो जैसा कि उसकी नज़रें राजा की उंगली के घाव पर गईं। ही सैड उसने कहा, आवर गॉडेस शैल नॉट एक्सेप्ट द सेक्रीफाइस ऑफ अ मैन विद अ फिजिकल डिफेक्ट, हमारी भगवान या फिर हमारी देवी शैल नॉट एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करेंगी, द सेक्रीफाइस बलि को, ऑफ अ मैन एक व्यक्ति की, विद अ फिजिकल डिफेक्ट जिसमें शारीरिक दोष हो, जिसमें कोई शारीरिक दोष हो, तो ऐसे व्यक्ति को हमारे भगवान पसंद नहीं करेंगे, उसकी बलि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस मैन ये व्यक्ति, दो हेल्दी इज़ नॉट सुइटेबल फॉर एन ऑफरिंग टू द गॉडेस, यह व्यक्ति हालांकि स्वस्थ है, नॉट सुइटेबल पर ये सुइटेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है, फॉर एन ऑफरिंग ऑफर करने के लिए, टू द गॉडेस भगवान को, तो ऐसा व्यक्ति हमारे भगवान को पसंद नहीं होगा जो फिजिकल डिफेक्ट हो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो यहाँ पिक्चर में आप देख ही रहे होगे, ये जंगली लोग हैं, राजा को बलि देने के लिए लाए हैं, पर उसकी उंगली कटी हुई होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। नाउ द किंग रियलाइज्ड, अब राजा को, रियलाइज्ड मीन्स एहसास हुआ या फिर महसूस हुई, द विजडम बुद्धिमत्ता, बिहाइंड द वर्ड्स उन शब्दों के पीछे की, ऑफ द कोर्ट जेस्टर जो कोर्ट जेस्टर ने जो शब्द बोले थे उन शब्दों के पीछे की बुद्धिमानी राजा को अब महसूस हुई। द वुंड हिज इन हिज फिंगर, घाव इन हिज फिंगर उसकी उंगली का, तो उसकी उंगली का घाव, हैड इंडीड सेव्ड हिज लाइफ, वास्तव में सेव्ड बचा चुका था, हिज लाइफ उसके जीवन को, तो उसकी उंगली का घाव वास्तव में उसके जीवन को बचा चुका था या फिर बचा लिया था। इट वाज इंडीड ऑल फॉर द बेस्ट, ये वास्तव में अच्छे के लिए ही हुआ था। व्हेन द किंग रीच्ड द कोर्ट, जब राजा, रीच्ड मीन्स पहुंचा, द कोर्ट दरबार में, ही ऑर्डर्ड द कोर्ट जेस्टर, उसने आदेश दिया कोर्ट जेस्टर को, टू मीट हिम, उससे मिलने का, इमीडिएटली तुरंत। तो राजा ने ये आदेश भिजवा दिया कोर्ट जेस्टर के पास कि वो तुरंत ही उससे आकर मिले। एंड नैरेटेड, और नैरेटेड मीन्स बताई, द होल स्टोरी टू हिम,
पूरी कहानी उसे बताई। द किंग एप्रिशिएटेड हिज विजडम, राजा ने एप्रिशिएटेड मीन्स प्रशंसा की, हिज विजडम उसकी बुद्धिमानी की, तो राजा ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। द जेस्टर रिप्लाइड, जेस्टर ने मस्खरे ने उत्तर दिया, योर एक्सीलेंसी इट इज़ ऑलवेज फॉर द बेस्ट, ये हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इवन माई डिसमिसल वाज फॉर द बेस्ट, जो मेरा जो डिसमिसल था यहाँ कोर्ट से जो निकाला जाना था वो भी अच्छे के लिए ही हुआ था। इफ़ यू हैड नॉट बीन एंग्री विद मी, यदि तुम मुझ पर नाराज़ नहीं होते, आई वुड हैव एक्कम्पनीड यू टू द जंगल, तो मैं तुम्हारे साथ, एक्कम्पनीड मीन्स साथ में, तो मैं तुम्हारे साथ जंगल जाता। एंड देन दोज सेवेजेस, और तब वे जंगली लोग, वुड हैव सेक्रीफाइड मी टू द गॉडेस, और तब वे जंगली लोग सेक्रीफाइड मेरी बलि दे देते अपने भगवान को। इन फैक्ट दिस डिसमिसल हैड सेव्ड माई लाइफ, वास्तव में उस कोर्ट से निकाले जाने ने मेरी लाइफ को सेव्ड कर लिया, बचा लिया। द किंग वाज सो हैप्पी, राजा था बहुत खुश, विद द कोर्ट जेस्टर से, दैट कि ही मेड हिम हिज प्राइम मिनिस्टर, कि उसने उसे बना लिया अपना प्राइम मिनिस्टर। तो राजा इतना खुश हुआ कि उसने फिर उस कोर्ट जेस्टर को अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी और उसकी ट्रांसलेशन। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।